हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला अपना मेंसुरेशन के कंप्लीट फॉर्मूले। अरे कैसे हो मेरे लाडले शेरो? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से एक भी क्वेश्चन हल नहीं होता। बिना फॉर्मूले से एक भी क्वेश्चन हल नहीं होता ना, तो आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे बेटा। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि ये अपनी नेवी एमआर हर कंपटीशन में मेंसुरेशन के 2 या 3 क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, बात करते हैं। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले बात करता हूं बेटे त्रिभुज की। त्रिभुज जानते हो किससे कहते हैं? सर, 3 भुजाओं से बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये भुजा मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। पहला क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है, इसका परिमाप क्या है? क्या पूछता है सर? परिमाप, पैरामीटर। परिमाप क्या होता है भाई? तीनों भुजाओं का योग कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी। पहला क्वेश्चन पूछ लेता है यह, इसका परिमाप क्या है? तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर इसका अर्ध परिमाप है। क्या पूछ लिया सर? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? इसको मैं ऐसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपोन क्या कर दूं सर? 2 कर दो। अब इसका आपको एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल पूछा जाए। क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो छोटी क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन का फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला? सर क्षेत्रफल बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस अर्ध परिमाप होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी से बटे 2 से हल कर लेना है। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आपको हल करना है। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर? इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। पहला देखो बेटा, इसमें आपको एक छोटा सा और बता देता हूं, त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा सर? 180। तो बेटा अंत कोणों का योग निकालना, उसका भी एक फॉर्मूला होता। अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग निकालना हो तो देखो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आप हल कर सकते हो। चतुर्भुज का पूछे जाए तो n का मान कितना रखोगे? 4। पंचभुज का पूछा जाए तो 5 रख देना। ठीक है, इस फॉर्मूले से हल करना है आपको। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये कितना? 45। ये कितना? 45। अब आपको इसमें क्या पूछेगा सर? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटी क्लास में अच्छी तरह पढ़ रखा है। एरिया निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता सर? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता। 1/2 आधार बेस हो गया आपका, और क्या हो गई सर? ऊंचाई हो गई। या लंब बोल सकते हो या ऊंचाई बोल सकते हो, ये लंब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हल कर लेगो। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान है। ये ए मान लू, ये ए मान लू, ये ए मान लू। पहला क्वेश्चन क्या है सर? पैरामीटर। परिमाप पूछा जाए। क्या पूछा जाए? परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है बेटा? 3a होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है सर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो गया। फिर इसका पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया पूछा जाए। क्षेत्रफल कैसे निकालते हो बेटा? ये फॉर्मूला याद रखना, √3/4 a²। एक का मतलब क्या है? ए बराबर यहां भुजा दे रखी है, ए बराबर क्या है? भुजा साइड। ठीक है, √3/4 a² हो गया।
अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोला जाए तो ऊंचाई निकालना हो तो डायरेक्ट याद रख लेना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट तो कैसे निकालोगे, √3/2 कर देना, ये आपका क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऊंचाई हो जाएगी। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, एक होता समद्विबाहु त्रिभुज। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज देखो जिसमें दो भुजाएं समान हो। समान कब होती है, जब दो कोण समान होते हैं। जब दो कोण समान है, ये ए है ये ए है, ए कोण तो 90 डिग्री होगा। सामने की भुजा निकालनी हो तो √2 से गुणा कर दो, √2a हो जाएगा। ठीक है, या पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हो। कर्ण का मान कैसे निकालते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर कर सकते हो, इससे भी आप हल कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो बेटे आप हीरोइन के फॉर्मूले से हल कर सकते हो। देखो क्षेत्रफल बराबर ए बराबर एस माइनस क्या कर दो, ए कर दो, फिर एस माइनस क्या कर दो, ए कर दो, और एस माइनस बी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये ए है ये ए है और ये क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया, इससे आप हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो वर्त, सर्कल के बारे में जानते हो सब, क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब ना तो इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं आपको क्योंकि परिभाषा नहीं पूछी जाती एग्जाम में। वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि या परिमाप भी बोल सकते हो। वर्त की परिधि क्या होती है बताओ, देखे 2πr होता है, याद रख लेना वर्त की परिधि। अरे छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ना किसी से प्यार ना किसी से दोस्ती, वर्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, तो ना किसी से, मैं भी भूल गया क्या बोल रहा था, ना किसी से प्यार ना किसी से दोस्ती, वर्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, तो वर्त की परिधि 2πr हो गई। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ सर, πr²। देखो ये त्रिज्या है और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो πr² हो गया। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल मतलब इसके आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो सर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें किसका भाग दूं, 2 का भाग देता हूं तो क्या आएगा सर, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब आपको यह भी पूछ सकता है अर्धवर्त का परिमाप, इसका परिमाप पूछ लिया जाए तो परिमाप क्या होगा बताओ सर, पैरामीटर क्या होगा। देखो 2πr होता है परिमाप, 2πr, 2 का भाग दो तो ये πr हो गया, प्लस आपको पता है सर यहां से लेके यहां तक की ये भी तो दूरी है, 2r कर दो, त्रिज्या का दुगुना, ये क्या हो गया, अर्धवर्त का परिमाप। किसका है ये परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप हो गया। चलो बेटा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं बताओ। देखो ये छोटा वाला कोण थीटा दे रखा है, ये हिस्सा क्या होता है लघु त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, याद रखना है क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, πr² थीटा बटे क्या करोगे 360 डिग्री, πr² बटे 300, πr² थीटा बटे 360। देखो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, थीटा का मान दिया हुआ होगा, आर का मान दिया हुआ होगा, ये आर है। ठीक है, थीटा दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूले से हल करोगे, πr² थीटा बटे 360 होता है। नेक्स्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ ये बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना हो छायांकित भाग का तो क्या करोगे बेटा, आपको पता है ये पूरा क्या है सर सर्कल, इसमें से देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर πr², इसमें से क्या घटा दूं, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर πr² थीटा बटे 360। ये इसमें से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो आपका किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, चाप की लंबाई क्या होता है सर 2πr थीटा बटे 360। किसकी, चाप की लंबाई बराबर क्या होगा 2πr थीटा बटे 360। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक होता लघु वर्तखंड, एक होता दीर्घ वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड क्या होता है, देखो ये छायांकित भाग, ये थीटा कोण दिया हुआ होगा, ठीक है, त्रिज्या दी हुई होगी,
आपको पूछेगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये ए बी है आपका, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपको पहले पता सर मैं इस लघु तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो लघु तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। माइनस क्या कर दूं सर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो बेटा ये समबाहु त्रिभुज है या कोई सा भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। कुछ कोई सा भी त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज हो तो √3/4, स्क्वायर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो वैसे निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करोगे सर, पहले वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर पाई आई, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे घटाओगे, पहले लघु तिरछे खंड का क्षेत्रफल घटाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है वर्ग। सब जानते हो सर जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। सर ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है, और ये भी आपकी ए हो गया। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, क्या होता है सर भुजा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है वर्ग का विकीर्ण, वर्ग का विकीर्ण, वर्ग का विकीर्ण क्या होता है बताओ, देखे ध्यान रखना √2a होता है, √2a, ए का मतलब क्या है, यहां भुजा हो गई। चलो नेक्स्ट देखो, एक होता है अपना आयत, सब जानते हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई क्या मान लू मैं, b मान लेता हूं, ये अपनी चौड़ाई हो गई, ये बी एल। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। और इसका परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आयत का परिमाप पूछा जाए तो क्या करोगे सर 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है सर चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आयत का विकीर्ण पूछा जाए, आयत का विकीर्ण, तो विकीर्ण कैसे निकालोगे सर √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर कर देना। नेक्स्ट देखो घनाभ, घनाभ क्या होता है जिसमें सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई ये हो गई और ये ऊंचाई तीनों अलग अलग। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहीं से पूछा जाता है ज्यादातर। सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा क्या होता है लंबाई होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। इसको आप कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा क्या होता है सर ऊंचाई होता है, गुणा ऊंचाई कर दो बस। नेक्स्ट देखो घनाभ का आयतन सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। नेक्स्ट ये फॉर्मूले याद रखना, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो पहला क्वेश्चन घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है सर भुजा का क्यूब होता है, एक का होल क्यूब कर दो भाई, एक का होल क्यूब। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर कर दो, 4 गुणा भुजा का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए
टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करोगे 6 गुणा भुजा का होल स्क्वायर कर देना, 6 गुणा भुजा का होल स्क्वायर सर 6a स्क्वायर कर दो, ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना बेलन सिलेंडर। देखो ये इसकी त्रिज्या r है, ये ऊंचाई h है। बेलन का आयतन सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन निकालना हो तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करोगे 2 पाई आर आर प्लस एच कर दो, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखो। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। आर आपको पता है त्रिज्या हो गई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, एच ऊंचाई हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो लंबवर्तीय शंकु। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो पहले तो देखो ये त्रिज्या आर, ये ऊंचाई एल, ये तिर्यक ऊंचाई एल जिसको बोलते हो आप, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, याद रखना पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक आर प्लस एल कर दो, और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या करोगे 3 करोगे। जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, वही शंकु का आयतन निकालो और उसमें 3 का भाग देना होता है, बेलन का आयतन निकाल के 3 का भाग दे दो, किसका आ जाएगा शंकु का आयतन आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर जानते हो ये त्रिज्या आर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसमें 2 का भाग दो, देखो 2 का भाग दो तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करो 2 का भाग दे दो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको पता है सर ये 2 पाई आर स्क्वायर तो वो हो गया, और प्लस पाई आर स्क्वायर, देखो ये वर्त वाला, तो ये पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना। अर्धगोले का आयतन, देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें 2 का भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो समलंब चतुर्भुज, ये 2 समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, ये वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है इसमें, तो आपको करना क्या 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग इनटू क्या करोगे बीच की दूरी करना, बीच की दूरी ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये a है, ये b है, ये h है बीच की दूरी, तो 1/2 गुणा a प्लस बी इंटू क्या कर दोगे h कर देना, ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज, इसमें 2 विकर्ण दिए हुए रहते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, और इसमें यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल कर दो, विकिरणों का गुणनफल। भाई ये फॉर्मूले सारे याद कर लेना, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और यदि आपके कुछ भी डाउट रहता है तो इन नंबरों पे मेरे को 3 से 4 बजे के मध्य कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट यदि एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन से, तो बेटा इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो और भी, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए बहुत इतना, जय हिंद।
यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक कर देना, ठीक है। जय हिंद बेटा।